ये टच अपॉन कर ही रहे थे कि मॉनसून एक बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है। आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से ख़ास तौर से एफएमसीजी कंपनीज़ की कमेंट्री आ रही है, या फिर हम ऑटो बिक्री के आंकड़े देखें जहाँ पे अभी भी कई कंपनीज़ का, कई दिग्गज कंपनीज़ का ये कहना है कि रूरल मार्केट में जो है मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे में विनोद जी, कोई एक पर्टिकुलर थीम जहाँ पे आपकी नज़र है जो कि रूरल और कंजम्पशन प्ले में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकती है? आपने टच अपॉन भी किया कि फेस्टिव्स और त्योहारी सीजन भी शुरू हो जाएगा, तो उसको लेकर एज एन इन्वेस्टर कोई थीम जहाँ पे नज़र बनानी चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से कंजम्पशन में ऐसा रहा है पिछले एक आध साल हमने देखा है कि जो ओवरऑल क्या कहते हैं डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन है, ऑटो हो गया या थोड़ा सा जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है उनकी बिक्री बहुत अच्छी रही है। ट्रैवल टूरिज्म जो इस तरह की जो थोड़ा हायर एंड कंजम्पशन जिसको कहते हैं उसमें काफी अच्छा ट्रेंड रहा है, तो आई थिंक वो कंटिन्यू करेगा। आपने देखा ही था बीच में एक वो फॉरेन आर्टिस्ट कोल्ड प्ले उनका एक शो था जहां पर पूरी वेबसाइट ही क्रैश हो गई। तो इतना स्ट्रॉन्ग अर्बन कंजम्पशन का जो डिमांड है वो क्लियरली दिख रहा है कि है। और जैसे जैसे हम फेस्टिव सीजन में जाएंगे आई थिंक वो काफी आई थिंक उसमें नजर रखनी चाहिए। बट उसमें चक्कर ये है कि ये जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन स्पेस है, आप ऑटो लीजिए कोई भी लीजिए, उनमें वैल्यूएशन अब काफी ऊपर है। वो उसमें ऐसा नहीं रहा कि वो चीप रहे। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है बिकॉज पहले से ही काफी ऑप्टिमिज्म है उसमें। और जो क्या कहते हैं रूरल छोटे तबके का जो कंजम्पशन है या लेंडिंग में भी आपने माइक्रो फाइनेंस में देखा है थोड़ा स्ट्रेस है। और मैंने जैसे कहा कि कुछ स्टेट्स में फ्लड्स वर्ड्स का चक्कर हुआ है जिससे वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा। तो थोड़ा सा पैची है वो जिसको अगर कहा जाए तो ओवरऑल रूरल और एग्री से रिलेटेड जो इकोनॉमी है। देखते हैं एक क्या है, एक अनुमान जो आया है वो जरा रिस्क लगता है मुझे। जो मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि इस साल जो बारिश है वो ला नीना हो गया, एल नीनो से ला नीना ट्रांजिशन हुआ है। उस कारण से क्या होता है कि बहुत सीवियर ठंड आती है और सीवियर विंटर जिसको कहते हैं, और मॉनसून भी थोड़ा एक्सटेंड होता है। तो उस कारण से थोड़ा सा आई थिंक एग्री के लिए रिस्क है वो। वेजिटेबल प्राइसेस हमने देखा है काफी बढ़ गए हैं, ऑनियन और आप देखिए टमाटो, इनके प्राइसेस थोड़ा बढ़ने लगे। ये सप्लाई का चक्कर है, ऐसा नहीं कि वो चक्कर है। बट तो ये थोड़ा सा नजर रखना पड़ेगा इसमें। अगर ये ला नीना का इफेक्ट नहीं होता है और क्योंकि बारिश बहुत अच्छी हुई है तो जो आपके रिजर्वायर लेवल्स काफी ऊपर है पिछले साल से, तो वो बहुत अच्छी बात है राबी क्रॉप के इरिगेशन के उससे एंगल से। बट ये देखना पड़ेगा कि ये सीवियर वेदर, जैसे हमारे इस साल क्या हुआ था, बहुत जोर से गर्मी हुई थी, 50 डिग्री के ऊपर हुआ था। उससे बहुत इम्पैक्ट हुआ था एग्रीकल्चर सेक्टर को। एग्री जीडीपी से 2% ग्रोथ हुई थी फर्स्ट क्वार्टर में। तो ऐसा ना हो कि सीवियर विंटर और एक्सटेंडेड रेन्स अगर आ जाए तो वो थोड़ा सा एक रिस्क लगता है मुझे। ठीक है।